आज कोई सवाल नया नहीं है, लेकिन शायद इसका जवाब देने की हिम्मत पहले किसी ने नहीं की। भारत का प्रधानमंत्री चोर है। यह नारा, यह आरोप, यह सवाल भारत की राजनीति में पहली बार नहीं उठा है। एक वक्त था जब गली गली में शोर था, चोर है, लेकिन उस दौर और आज के दौर में फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह आरोप सिर्फ चुनावी भाषणों का हिस्सा नहीं है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। सोचिए, कभी यह नारा विपक्ष के जोश का प्रतीक था, जनता के गुस्से का प्रतीक था, लेकिन अब जब चोर शब्द प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा जाता है तो सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री पर नहीं, यह सवाल संविधान पर है, यह सवाल लोकतंत्र की नींव पर है, और यह सवाल इस सच्चाई पर है कि क्या देश का प्रधानमंत्री आज उसी तरीके से सत्ता में है जैसे सत्ता में आना लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए, या फिर यह पूरी प्रक्रिया पहले से ही मैनेज थी। बीते 10 साल में सत्ता ने सिर्फ नीतियां नहीं बनाई, सत्ता ने लोकतंत्र के पहिए को अपने हाथों में ले लिया। संवैधानिक संस्था, स्वायत्त संस्थाएं, चुनाव आयोग, एक एक करके सभी को इस तरह से ढाल दिया गया कि वो जनता की नहीं, सत्ता की सेवा करें। और यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, बहुत सुनियोजित तरीके से हुआ। 2024 का लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप कह सकते हैं यह चुनाव था ही नहीं, यह एक मैनेज इवेंट था। एक ऐसा इवेंट जिसमें अंपायर भी सरकार का था, मैदान भी सरकार का था, और स्कोर बोर्ड भी सरकार के कंट्रोल में था। एक तरफ मीडिया का वो हिस्सा जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं या फिर गोदी मीडिया कह लीजिए, वो टीवी पर, अखबारों में, न्यूज़ पोर्टल्स में आपको सिर्फ एक ही कहानी सुनाएगा। जनता ने प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, विपक्ष के कैंप में एक अलग कहानी है। वो कहानी कहती है जनता ने नहीं चुना, चुनाव आयोग ने तय किया। और यह सिर्फ अफवाह नहीं है। बेंगलुरु सेंट्रल जैसी सीट पर खुलकर परीक्षण हुआ और वहां से निकल कर आया, उसने कई और सीटों की सच्चाई खोल दी। कम से कम 35 से 40 सीटें हैं जहां हार जीत जनता की नहीं, मैनेजमेंट की देन थी। और जब विपक्ष को यह एहसास हुआ तो तस्वीर बदल गई। पहली बार सांसद के गलियारों में उठे सवाल सड़कों पर उतर आए। अखिलेश यादव बैरिकेड कूदते हुए, राहुल गांधी पुलिस वैन की खिड़की से कहते हुए, यह राजनीति नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। यह सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि यह उस गुस्से की आवाज है जो कह रही है वन मैन वन वोट की बुनियाद खतरे में है। साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए, साफ चुनाव चाहिए, और शायद यही वह बिंदु है जहां से कहानी और गंभीर हो जाती है। 2024 का चुनाव 3 साफ मैसेज देता है। कॉरपोरेट फंडिंग का लॉकडाउन, पहली बार देश का कोई भी बड़ा उद्योगपति विपक्ष को 1 रुपए भी देने की हिम्मत नहीं करता। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका इस्तेमाल कर यह मैसेज दिया गया, या तो हमारे साथ रहो या फिर खत्म हो जाओ। इलेक्टोरल बॉन्ड से आई गुप्त फंडिंग ने विपक्ष को सांसें रोक दी। जनता के मुद्दे अब मायने नहीं रखते। किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, महंगाई, मजदूरों की भूख, यूनिवर्सिटी का पतन, कुछ भी कहो, चुनाव का नतीजा पहले से लिखा जा चुका है। कानून और प्रशासन का एक तरफा झुकाव, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर असंभव, बीजेपी सांसद मंत्री का भ्रष्टाचार जांच ही नहीं होगी, पुलिस प्रशासन, कोर्ट कमीशन सब एक तरफ झुक चुके हैं।
इन 3 कारणों से भारत की संसदीय राजनीति की रीढ़ तोड़ दी। अब संसद में 240 बीजेपी सांसद हों या 320 विपक्षी सांसद, फैसला वही होगा जो सत्ता चाहेगी। इसलिए आज की तारीख में विपक्ष सिर्फ कागज पर नहीं विपक्ष है, सड़क पर विपक्ष दिखता है, लेकिन उसके पास ना तो ताकत है ना सिस्टम तक पहुंच। लेकिन पहले माना जाता था कि संसद बहस करेगी, आंदोलन जनता को जगाएंगे और अंत में सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। अब संसद सत्ता के कंट्रोल में, आंदोलन पुलिस के कंट्रोल में, चुनाव आयोग सत्ता के कंट्रोल में और सुप्रीम कोर्ट वह भी हलफनामे में कहा देता है, हम नहीं बताएंगे कि 65 लाख वोटर लिस्ट में क्यों हटाएंगे। सबूत मिटा दिए, सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी गई और जब जब सवाल उठे जवाब मिला, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। यह राष्ट्रवाद के खिलाफ, यानी जो भी सत्ता पर सवाल करेगा वह देशद्रोही ठहराया जाएगा। इस खेल में न सिर्फ विपक्ष कमजोर हुआ बल्कि जनता को भी यह यकीन दिला दिया गया कि सवाल उठाना गुनाह है। आज की सत्ता 3 मैसेज देती है, हम ही भारत हैं, हमें चुनौती मत दो, जनता ने हमें चुना तो सवाल उसी से करो। चुनाव में हम संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपने हित में। यह स्थिति सिर्फ राजनीति का संकट नहीं, यह लोकतंत्र का अस्तित्व संकट में है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष की कतारें पुलिस बैंड में भरी जा रही हैं। सांसद बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी खड़े हो रहे हैं। यह तस्वीर, यह आवाज मौजूदा सत्ता के लिए आखिरी चेतावनी हो सकती है, या फिर यह लोकतंत्र की आखिरी सांस भी हो सकती है। अब सवाल सिर्फ एक है, अगर प्रधानमंत्री ही चुनाव आयोग और संस्थाओं के सहारे सत्ता में है तो जनता किसके पास जाएगी? जब अंपायर भी खेल में शामिल हो तो खेल के नियम कौन तय करेगा? और अगर यह लड़ाई संविधान की है तो क्या जनता अब भी चुप रहेगी? क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सांसदों की नहीं, हर नागरिक की है। यह भी 2024 के चुनाव और मौजूदा सत्ता की हकीकत। अगर आपको लगता है कि यह चर्चा जरूरी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और अगर वह भी छीन ली गई तो फिर बचेगा क्या? नमस्कार।